मेराज का बयान बियसत के 11वें साल हिजरत से 2 साल पहले भरी रात 27 रजबुल मुरज्जब पीर शरीफ की सुहानी और नूर है और पैकरे अनवार तमाम नबियों के सरदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिको मुख्तार शहनशाह अबरार महबूब रब्बे गफ्फार नमाज इशा अदा फरमाने के बाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा है कि दौलत खाने अक़दस की मुबारक छत खुली। हजरत जिब्राइल नीचे हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम में लाकर हतीम काबा में लिटा दिया। शक के सद्र अभी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं हृतिम काबा में करवट के बल लेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंघ का असर बाकी था कि हजरत जिब्राइल फिर हाजिर हुए। इस बार उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक को हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक चाक किया और कल्बे अतहर को बाहर निकाल लिया। फिर ईमान व हिकमत से भरा सोने का एक तुश्त थाल लाया गया। हजरत जिब्राइल ने प्यारे आका के कुल्बे अतहर को आबे जमजम से गुस्ल दिया और फिर ईमान व हिकमत से भरकर वापस उसकी जगह रख दिया। बुराक की सुवारी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में सुवारी के लिए गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक सफेद जानवर हाजिर किया गया जिसे बुराकत कहा जाता है। इस पर जिन कसी हुई थी, लगाम पड़ी हुई थी और इसकी रफ्तार का आलम यह था कि ताहुद्दे निगाह जहां तक नजर पहुंचती वहां अपना कदम रखता। बुलंदी पर चढ़ते हुए इसके हाथ छोटे और पांव लंबे हो जाते और नीचे उतरते हुए हाथ लंबे और पांव छोटे हो जाते, जिसकी वजह से दोनों सूरतों में इसकी पीठ बराबर रहती और सुवार को किसी किस्म की मशक्कत का सामना न होता। सरवरे कायनात शहनशाह मौजूदात महबूबे रब्बुल अर्दे व समावात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पर सुवार होने का इरादा फरमाया और इसके करीब तशरीफ लाए तो इसने खुशी से फूले न समाते हुए उछल कूद शुरू कर दी। यह देखकर हजरत जिब्राइल ने अपना हाथ इसकी गर्दन के बालों की जगह पर रखा और फरमाया, ऐ बुराका, तुझे या नहीं आती? खुदाए जुल जलाल की कसम, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इज्जत व करामत वाली कोई हस्ती तुझ पर सुवार नहीं हुई। यह सुनकर बुराक हुआ कि मारे पसीने पसीने हो गया और उछल कूद खत्म करके पुरसुकून हो गया। बैतुल मुकद्दस की तरफ रवानगी। फिर सैयद आलम नूरे मुजस्सम बुराक पर सुवार हुए और इस शान से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए जैसा कि हजरत सैयदुना अल्लामा बूसैरी फरमाते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में राज की शब हरमे काबा से हरमे बैतुल मुकद्दस तक इस शान से सफर किया जैसे 14वीं रात का चांद सख्त तारीक रात के अंधेरों में नूर बिखेरता हुआ चलता है। इस नूरानी सफर में फरिश्तों के सरदार हजरत सैयदुना जिब्राइल अमीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। 3 मकामात पर नमाज दौरान सफर। एक मकाम पर हजरत जिब्राइल ने रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतर कर नमाज पढ़ने को कहा। आपने नमाज अदा फरमाई। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह नमाज पढ़ी है? आपने तैयबा यानी मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी है, इसी की तरफ हिजरत होगी। फिर एक और मकाम पर हजरत जिब्राइल ने आपको नमाज पढ़ने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। हजरत जिब्राइल अर्ज गुजार हुए, आपको मालूम है कहां नमाज पढ़ी है? आपने तूरे सीना पर नमाज पढ़ी है जहां पर अल्लाह ने हजरत मूसा को हम कलामी का शरफ अता फरमाया था। फिर एक और जगह हजरत जिब्राइल ने आपको उतर कर नमाज पढ़ने के लिए कहा। आपने नमाज अदा फरमाई। इसके बाद हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, आपको मालूम है कि आपने कहां नमाज पढ़ी है? आपने बैते लहूम में नमाज पढ़ी है जहां हजरत ईसा की विलादत हुई थी। तूर से मुराद वह पहाड़ है जो मिस्र और ऐला के दरमियान वाक़या है जिस पर हजरत मूसा को अल्लाह से हम कलामी का शरफ मिला था। और सीना के बारे में हजरत इक्रिमा का कौल है कि यह उस जगह का नाम है जहां तूर पहाड़ वाक़या है। सफरे बैतुल मुकद्दस के चंद मुशाहदात कुदरत के अजायबात का मुशाहदा फरमाते हुए शहनशाह मौजूदात सय्याह कायनात बैतुल मुकद्दस की तरफ रवां दवां थे कि रास्ते के किनारे एक बुढ़ी औरत खड़ी हुई देखी।
आपने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त फरमाया, यह कौन है? अर्ज किया, हुजूर बढ़े चलिए। आप आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहा, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। लेकिन हजरत जिब्राइल ने फिर वही अर्ज किया कि हुजूर बढ़े चलिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके बगैर आगे बढ़ गए। फिर एक जमात पर गुजर हुआ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते हुए कहा, यानी ए अव्वल आप पर सलामती हो, ए आखिर आप पर सलामती हो। हजरत जिब्राइल आप पर सलामती हो, ए हाशिर आप पर सलामती हो। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, हुजूर इनके सलाम के जवाब मरहमत फरमाइए। आपने जवाब दिया। एक दूसरी जमात पर गुजर हुआ, वहां भी ऐसे ही हुआ। फिर तीसरी जमात पर गुजर हुआ, वहां भी ऐसे ही हुआ। बाद में हजरत जिब्राइल ने आपकी बारगाह में अर्ज किया, वह बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे खड़ी मुलाहजा फरमाया था, वह दुनिया थी। इसकी सिर्फ इतनी उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है जिसने आपको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। वह अल्लाह का दुश्मन इब्लीस शैतान था, चाहता था कि आप उसकी तरफ माइल हो जाएं। और जिन्होंने सलाम अर्ज किया था वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा थे। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हजरत मूसा की कब्र मुबारक के पास से हुआ, जो रैत के सुर्ख टीले के पास वाक़या है, तो वह अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। बैतुल मुक़द्दस आमद इस तरह इन अजायबात कुदरत को मुलाहजा फरमाते और अंबियाए किराम से मुलाकातें फरमाते सरवरे कायनात शहनशाह मौजूदात उस मुक़द्दस शहर में तशरीफ ले आए जहां मस्जिद अक्सा वाक़या है। शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाबे यमानी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद की जानिब चले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को दरवाज़े मस्जिद में मौजूद उस कड़े के साथ बांधा जिससे पहले के अंबियाए किराम बांधा करते थे। बाद में हजरत जिब्राइल उसे मस्जिद के इहाते में ले आए और अपनी उंगली के जिए एक पत्थर में सुराख करके उसके साथ बांध दिया। अंबियाए किराम की इमामत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली के इजहार के लिए बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबियाए किराम को जमा किया गया था। जब आप यहां तशरीफ लाए तो इन सब हजरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुश आमदीद कहा और नमाज के वक्त सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए आगे किया। फिर हजरत जिब्राइल ने दस्ते मुबारक पकड़कर आगे बढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए किराम की इमामत फरमाई। हजरत सैयदुना अल्लामा बूसैरी फरमाते हैं, यानी बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया व रसूल ने आपको आगे किया, जैसे मखदूम अपने खादिमों के आगे होता है। क्या खूब नमाज है कि तमाम अंबिया और रसूल मुक्तदी हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम है और पहला किबला जाए नमाज है। यकीनन कायनात में ऐसी नमाज कभी नहीं हुई, फलक ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। बहरहाल आज शबे असरा के दुल्हा के अव्वल और आखिर होने का उकदा भी खुल गया, इसके राज से भी पर्दा उठ गया और माना रोजे रोशन की तरह वाजह हो गए, क्योंकि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सबसे आखिरी रसूल हैं, पहले के अंबिया और रसूलों की इमामत फरमा रहे हैं। इसी राज को बयान करते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, इयां हो मानिए अव्वल आखिर की दस्तबस्ता हैं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे दूध और शराब के प्याले। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुलाहजा फरमाया, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हजरत जिब्राइल कहने लगे, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत की जानिब रहनुमाई फरमाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। अंबियाए किराम के खुतबे बैतुल मुक़द्दस की इन नूरानी और रहमत भरी फजाओं में ने खुतबे भी फरमाए, जिसमें अल्लाह की हम्द और अपने ऊपर उसकी बेपाया रहमतों और नेमतों का तज़किरा फरमाया। चुनांचे सबसे पहले हजरत सैयदुना इब्राहिम ने कहा,
यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, मुझे अजीम बादशाहत अता फरमाई, मुझे इमाम और अपना फरमा बरदार बंदा बनाया, मेरी इक्तिदा पैरवी की जाती है, मुझे आग से नजात अता फरमाई और इसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। फिर हजरत सैयदुना मूसा कहने लगे, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलिमात के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फिरौन को हलाक फरमाया और मेरे ही हाथ पर बनी इज़राइल को नजात अता फरमाई। इनके बाद हजरत सैयदुना दाऊद ने कहा, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर जबूर नाजिल फरमाई, लोहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया, मेरे लिए परंदों और पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिया, मुझे हिकमत और फसले खिताब, हक व बातिल में फर्क करके फैसला करने का इल्म अता फरमाया। फिर हजरत सैयदुना सुलेमान कहने लगे, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्हों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया, और अब यह वो काम करते हैं जो मैं इनसे चाहता हूं, मसलन बुलंदो बाला मकानात तामीर करना और तस्वीरें बनाना। मुझे परंतों की बोली और हर चीज सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी के लिए नहीं। इनके बाद हजरत सैयदुना ईसा ने कहा, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मर्ज वाले को तंदुरुस्त करने वाला और अपने इज्न से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफिरों से पाक किया, मुझे और मेरी मां को शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाई, जिसकी वजह से उसे मेरी मां पर कोई राह नहीं। जब इन सब ने अल्लाह की हम्दो सना और अपने ऊपर उसकी बेपाया रहमतों का बयान कर लिया, तो सब के बाद तमाम नबियों के सरदार अहमद मुख्तार ने खुतबा दिया। खुतबे से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम से फरमाया कि तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है और अब मैं रब की तारीफ व सना बयान करता हूं। फिर आपने इस तरह खुतबा पढ़ा, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुझ पर हक व बातिल में फर्क करने वाली किताब कुरान को नाजिल फरमाया, जिसमें हर शय का रोशन बयान है, मेरी उम्मत को लोगों में जाहिर होने वाली सब उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमाया, मुझसे बोझ को दूर फरमाया, मेरे जिक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फातिह और खातिम बनाया। यह सुनकर हजरत सैयदुना इब्राहिम ने फरमाया, यानी इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर फजीलत पाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान किस कदर आली और बुलंद है कि हजरत सैयदुना इब्राहिम खलीलुल्लाह जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाते और सब अंबियाए किराम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का ऐलान फरमाते हैं, फिर हम क्यों ना कहें कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्कन से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, आसमान की तरफ उरुज, पहला आसमान, बैतुल मुकद्दस के मुआमलात से फारिग होने के बाद प्यारे प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा ने आसमान की तरफ सफर शुरू फरमाया और हर बुलंदी को पस्त फरमाते हुए तेजी से आसमान की तरफ बढ़े चले गए। आन की आन में पहला आसमान आ गया। रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके एक दरवाजे पर तशरीफ लाए जिसे बाबुल हफ्ज़ह कहा जाता है। इस पर इस्माइल नामी एक फरिश्ता मुकर्रर है। हजरत जिब्राइल ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? हजरत जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, जिब्रील हूं। पूछा गया, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया, हां। इस पर कहा गया, यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत आदम तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया,
यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत आदम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहने लगे, यानी सालेह बेटे और सालेह नबी को खुश आमदीद। जन्नती व जहन्नमी अरवाह सैयद आलम नूरे मुजस्सम ने हजरत आदम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाहजा फरमाया, जब आप अपनी दाई जानिब देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाई जानिब देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, इनके दाई और बाई जानिब जो यह सूरतें हैं, यह इनकी औलाद हैं। दाई जानिब वाले जन्नती हैं और बाई जानिब वाले जहन्नमी हैं। दूसरा आसमान, इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे आसमान की तरफ सफर शुरू फरमाया। आन की आन में दूसरा आसमान भी आ गया और यहां भी वही मुआमला पेश आया कि हजरत जिब्राइल ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछ गया, कौन है? हजरत जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, जिब्रील हूं। पूछा गया, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया, हां। इस पर कहा गया, यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो हजरत याहिया और हजरत ईसा को मुलाहजा फरमाया, यह दोनों खालाजाद भाई हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, यह हजरत याहिया और हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहने लगे, यानी सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद। फिर तीसरे आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। जब वहां पहुंचे, हजरत जिब्रील अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, आपके साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हां। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजे से गुजरकर जब आप आसमान के ऊपर पहुंचे तो हजरत यूसुफ को मुलाहजा फरमाया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, यह हजरत यूसुफ हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहने लगे, सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद। चौथा आसमान। फिर चौथे आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। वहां पहुंचकर भी यही मुआमला हुआ कि हजरत जिब्रील अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, आपके साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हां। इस पर कहा गया, यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। और फिर दरवाजा खोल दिया गया। इससे गुजरकर जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो हजरत इदरीस को मुलाहजा फरमाया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, ये हजरत इदरीस हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहा, यानी सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद। पांचवां आसमान। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवें आसमान की तरफ सफर का आगाज फरमाया। यहां पहुंचकर भी हजरत जिब्रील अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, आपके साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हां। इस पर कहा गया, यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए और हजरत हारून को मुलाहजा फरमाया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, यह हजरत हारून हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहा, यानी सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद। छठा आसमान। पांचवें आसमान पर हुजरत सैयदुना हारून से मुलाकात फरमाने के बाद प्यारे आका
मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्रील। फिर पूछा गया, आपके साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हां, इस पर कहा गया, यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया गया। सरकार आली वकार महबूब रब्बे गफ्फार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए और यहां हजरत मूसा कलीमुल्लाह को मुलाहजा फरमाया। हजरत जिब्राइल अर्ज गुजार हुए, ये हजरत मूसा हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आपने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहा, यानी सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदीद। हजरत मूसा से मुलाकात फरमाने के बाद जब शाह आदम बनी आदम रसूल मोहूतराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो हजरत मूसा गिरिया फरमाने लगे। दरियाफ्त किया गया, आपको किस चीज ने रुलाया? फरमाया, मुझे इस बात ने रुलाया है कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबस हुए, उनकी उम्मत में से दाखिले जन्नत होने वाले लोगों की तादाद मेरी उम्मत में से दाखिले जन्नत होने वालों से ज्यादा होगी। सातवां आसमान। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ लाए। यहां भी हजरत जिब्रील अमीन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, आपके साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हां, इस पर कहा गया, यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मुलाहजा फरमाया। आप बैतुल मूर से टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, इन्हें सलाम कहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहा, यानी सालेह बेटे और सालेह नबी को खुश आमदीद। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है, काबा मुअज्जमा के मुकाबिल सातवें आसमान के ऊपर है। बाज रिवायात में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फरिश्तों को नमाज पढ़ाई जैसे बैतुल मुकद्दस में नबियों को पढ़ाई थी। सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान पर हुजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात फरमाने के बाद सैयदे वाला तबार दो आलम के ताजदार सिदरतुल मुंतहा के पास तशरीफ लाए। यह है एक नूरानी बैरी का दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। इसके फल मकामे हजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, यह सिदरतुल मुंतहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां चार नहरें मुलाहजा फरमाई जो सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलती थीं। इनमें से दो तो जाहिर थीं और दो खुफिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल, यह नहरें कैसी हैं? अर्ज किया, खुफिया नहरें तो जन्नत की हैं और जाहिरी नहरें नील और फुरात हैं। मकामे मुस्तवा। जब प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा मुंतहा से आगे बढ़े तो हजरत जिब्राइल वहीं ठहर गए और आगे जाने से मां जिरत ख्वाह हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बुलंदी की तरफ सफर फरमाते हुए एक मकाम पर तशरीफ लाए जिसे मुस्तवा कहा जाता है। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमों की चरचराहट समात फरमाई। यह वह कलम थे जिनसे फरिश्ते रोजाना के अहकामे इलाहिया लिखते हैं और लौहे महफूज से एक साल के वाकयात अलग अलग सहीफों में नकल करते हैं और फिर यह सहीफे शाबान की 15वीं शब मुतल्लिका हुक्काम फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। अर्श उला से भी ऊपर फिर मुस्तवा से आगे बढ़े तो अर्श आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी ऊपर तशरीफ लाए और फिर वहां पहुंचे जहां खुद कहां और कब भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि यह अल्फाज जगह और जमाने के लिए बोले जाते हैं और जहां हमारे हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हुए वहां जगह थी न जमाना। इसी वजह से इसे लामकान कहा जाता है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को वह कुर्बे खास अता फरमाया कि न किसी को मिला न मिले।
हदीस शरीफ में इसके बयान के लिए काब कौसैन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इंतहाई कुर्ब और नजदीकी बताना मकसद होता है। दीदारे इलाही और हम कलामी का शर सरकारे आली वकार महबूबे रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी की हालत में सर की आंखों से अपने प्यारे रब तबारक व ताला का दीदार किया कि पर्दा था ना कोई हिजाब, जमाना था ना कोई मकान, फरिश्ता था ना कोई इंसान, और बेवासिता कलाम का शरफ भी हासिल किया। ला मकान की वही क्या थी जो रब ताला ने इस कुर्बे खास में बंदे खास की तरफ फरमाई, और क्या राज नियाज हुए। बुखारी शरीफ की हदीस में इसे इन अल्फाज में बयान किया गया है, यानी रब ने अपने बंदे की तरफ जो वही की वह की। अक्सर मुहक्किकीन फरमाते हैं कि उस वही का मजमून किसी को मालूम नहीं कि मुहिब और महबूब के असरार दूसरों पर जाहिर नहीं किए जाते। अगर खुदा को इनका इजहार मकसूद होता खुद ही बयान फरमा देता। जब उसने बयान नहीं किया कि फरमाया वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की, तो किसकी मजाल है कि दरियाफ्त करे। बहरहाल मुख्तसर तौर पर इतना कहा जा सकता है कि दीनो दुनिया की जिस्मानी व रूहानी, जाहिरी व बातनी ने मतों और उलूमो आरिफ जो कुछ भी अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिकमत के मुताबिक अता फरमाना चाहता था, वह सब कुछ अता फरमा दिया। अलबत्ता हर नेमत और हर इल्म व हिकमत का जुहूर अपने अपने वक्त पर हुआ और होता रहेगा। 50 से 5 नमाजें अल्लाह ने अपने महबूब को हर दिन रात 50 नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया। वापस आते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा के पास पहुंचे तो वह अर्ज गुजार हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया। इरशाद फरमाया 50 नमाजें। इस पर हजरत मूसा ने अर्ज किया, यानी वापस अपने रब कमी का सवाल कीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए कि आपकी उम्मत से यह नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इस्राइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजरिबा कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रब ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमा। अल्लाह ने 5 नमाजें कम कर दी। आप वापस हजरत मूसा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह ने 5 नमाजें कम कर दी हैं। हजरत मूसा ने फिर वही अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से यह ना हो सकेगा। वापस अपने रब के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बारगाह में हाजिर होते तो वह 5 नमाजें कम फरमा देता। फिर हजरत मूसा के पास तशरीफ लाते तो वह और कमी का अर्ज करके वापस रब ताला की बारगाह में भेज देते, हत्ता कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन और रात में यह 5 नमाजें हैं और हर नमाज का सवाब 10 गुना है। इस तरह यह 50 नमाजें हुई। जो नेकी का इरादा करे फिर उसे न करे तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी, और अगर कर ले तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो बुराई का इरादा करे फिर उससे बाज रहे तो उसके नामे आमाल में कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी, और अगर बुरा काम कर लिया तो एक बुराई लिखी जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा के पास तशरीफ लाए और उन्हें इस बारे में बताया तो हजरत मूसा ने फिर वही अर्ज किया कि वापस अपने रब के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब के पास इतनी बार गया हूं कि अब मुझे हया आती है। जन्नत की सैर। इसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए। इस बार इस पर मुख्तलिफ रंग छा गए। रिवायत में है कि फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने की इजाजत तलब की तो अल्लाह ने उन्हें इजाजत अता फरमा दी। बस वह फरिश्ते सिद्रह पर छा गए ताकि वह हुजूर नबी रहमत की जियारत का शरफ हासिल कर सकें। यहां से आप प्रासाद सागरेया, जिसको जन्नत में लाया गया, इसमें मोतियों की इमारतें थीं और इसकी मिट्टी मुश्क थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 4 किस्म की नहरें मुलाहजा फरमाई। एक पानी की जो तब्दील नहीं होता, दूसरी दूध की जिसका जायका नहीं बदलता, तीसरी शराब की जिसमें पीने वालों के लिए सिर्फ लज्जत है, नशा बिल्कुल नहीं, और चौथी पाकीज़ा और साफ सुथरे शहद की। इसके अनार जसामत में डोलों की तरह और परंदे ऊंटों की तरह थे
इसमें अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसे ऐसे इयामात तैयार कर रखे हैं जिन्हें किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल गुजरा। नहरे कौसर पर तशरीफ आवरी। जन्नत की सैर के दौरान आप एक नहर पर तशरीफ लाए जिसके किनारों पर जौफदार, अंदर से खाली किए हुए मोतियों के खैमे थे और इसकी मिट्टी खालिस मुश्क थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्राइल, यह क्या है? अर्ज किया, यह कौसर है जो आपके रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। जन्नत की सैर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम का मुआयना कराया गया। वह इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में ही मौजूद थे और जहन्नम पर से पर्दा हटा दिया गया, जिससे आपने उसे मुलाहजा फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे बंद कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए। वापसी का सफर। इसके बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। वापस आते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाए और उसके नीचे नजर फरमाई तो वहां गर्दो गुबार, शोरो गोगा और धुआं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्राइल, यह क्या है? अर्ज किया, यह शयातीन है जो बनी आदम की आंखों पर मंडलाते रहते हैं ताकि वह जमीनों आसमान की बादशाही में गौर फिक्र न कर सकें। अगर यह गर्दी गुबार वगैरह न होता तो लोग कायनात के अजायबात देखते। मक्कतुल मुकर्रमा के रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के 3 तिजारती काफिले भी मुलाहजा फरमाए। वाक़े में राज का ऐलान। अल्लाह की कुदरत कामिला। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यह अल्लाह की कुदरत है कि उसने रात के मुख्तसर से हिस्से में अपने प्यारे महबूब को बैतुल मुक़द्दस और फिर 7 आसमानों नीज अर्श व कुर्सी से भी ऊपर लामकां की सैर कराई। बाज नादान जो हर बात को अक्ल के तराजू पर तोलने के आदी होते हैं, ऐसे मुआमलात में भी अपनी नाकिस अक्ल को दखल देते हैं। जब कुछ बन नहीं पड़ता तो मन घड़त और बातिल तावीलों और हीलों बहानों से खालिके कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत कुदरत के ही इनकारी हो जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो हर शय पर कादिर है। यह जमीन व आसमान, यह पहाड़ों, समंदर, यह चांद व सूरज, यह फासिले और यह सफर की मंजिलें, सब कुछ उसी का पैदा किया हुआ है। वह जिसके लिए चाहे फासिले समेट दे और जिसके लिए चाहे बढ़ा दे, अक्लें इसका इहाता करने से कासिर है। नीज उसने अपनी कुदरत कामिला से अपने प्यारे अंबिया व रसूल को ऐसे बहुत से उमूर अता फरमाए हैं जो आदतन नामुमकिन व मुहाल होते हैं। ऐसे उमूर को मौजिजा कहा जाता है, जैसे हजरत सैयदुना मूसा के मुबारक असा लाठी का सांप बन जाना और हजरत सैयदुना ईसा का मुर्दों को जिंदा करना और मादरजाद पैदाइशी अंधों को बीना देखने वाला करना वगैरह। और सबसे अफजल नबी व रसूल हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे ज्यादा मोजिजात अता फरमाए। बस हमें उसकी कुदरत पर पुख्ता ईमान रखना चाहिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आसमाने हिदायत के रोशन सितारों हजरात सहाबे किराम का अमल हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा है। इन आली रुतबा हस्तियों ने कमोबेश जिंदगी के हर शो बे में मिसाली किरदार अदा किया है और इससे बाद वालों के लिए एक बेहतरीन नमूना पेश किया है कि ख्वाह कैसी ही हैरान कुन बात हो और कैसा ही हैरत अंगेज वाकया हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर सिद्के दिल से ईमान लाना चाहिए। आइए अब वाक़ये में राज की तस्दीक के सिलसिले में अफलुस सहाबा हजरत सैयदुना अबू बन सिद्दीक़ा का मुबारक अमल मुलाहजा कीजिए। लेकिन इससे पहले उस वक्त के अहवाल बयान किए जाते हैं जिस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा की पुरबहार फजाओं में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ का ऐलान फरमाया था। लेकिन कुफ्र व शिर्क की नजासत से आलूद कुफ्फार व मुशरिकीन अपनी रविश तरीके के मुताबिक इसके मानने से इनकारी हुए थे। चुनांचे रिवायात के मुताबिक मेराज की सुबह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग होकर किसी जगह तशरीफ फरमा थे और बहुत फिक्रमंद थे कि लोग मेराज का वाकया सुनकर यकीन नहीं करेंगे। इतने में अब्बू झल का वहां से गुजर हुआ। जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अलग थलग
और फिक्रमंदी की हालत में बैठे देखा तो पास आकर बैठ गया और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, क्या कोई नई बात हो गई है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हाँ। पूछा, वो क्या? फरमाया, मुझे रात को सैर कराई गई, दरियाफ्त किया। कहां तक? फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। यह सुनकर उस दुश्मन रसूल ने लोगों को दावते इस्लाम से रोकने और बाज कमजोर ईमान वाले मुसलमानों को दीन इस्लाम से बरगश्ता करने की एक नई राह ढूंढ ली, लेकिन फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब नहीं की और लोगों को इस बारे में नहीं बताया कि कहीं लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से इनकार न कर दें। रिवायत में है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अगर मैं लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुला लाऊं तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी यह बात बयान करेंगे जो मुझे की है? सरकारे आली वकार महबूबे रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर अब्बू जहल ने लोगों को बुलाया। जब लोग जमा हो गए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही बात बयान फरमाई तो इसे झूठ गुमान करते हुए किसी ने ताली बजाई और किसी ने हैरत से अपना हाथ सर पर रख लिया। मुतम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की इस बात के अलावा पहले की सब बातें वाजह थीं। मैं गवाही देता हूं कि आप झूठे हैं, क्योंकि हम बैतुल मुकद्दस की तरफ आते जाते एक एक महीना सफर करते हैं, जबकि आपका ख्याल है कि आप रातों रात वहां से हो भी आए हैं। लात व उज्जा की कसम, मैं आपकी तस्दीक नहीं करूंगा। बैतुल मुकद्दस का रूबरू पेश होना, लोगों में से बाज ऐसे भी थे जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को देखा हुआ था। उन्होंने आपसे बैतुल मुकद्दस की निशानियां दरियाफ्त की। मक्के मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक मुखत्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी निशानियां बयान फरमाने लगे। हत्ता कि बाज बातों में आपको शुबा हुआ तो बैतुल मुकद्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर दारे अकील के पास रख दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखते हुए तमाम निशानियां बयान फरमा दी। इस पर लोग पुकार उठे, जहां तक निशानियों का तल्लुक है, खुदा की कसम वह बिल्कुल दुरुस्त हैं। काफिलों की खबरें, बाज लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने काफिलों के बारे में भी दरियाफ्त किया जो दूसरे मुल्कों से तिजारत करके वापस आ रहे थे। सरकारे आली वकार महबूबे रब्बे गफ्फार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काफिलों के मुतल्लिक बताया और उनके आने का वक्त और मकाम के बारे में भी खबर दी। सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुवाफिक वाक़या हुआ, इस पर बजाय इसके कि वह आपकी नबुव्वत व रिसालत पर ईमान लाते, उलटा आप जादूगरी की तोहमत लगाने लगे। सिद्दीक़े अकबर की तस्दीक। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब सरकारे नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वाक़े में राज की खबर दी तो अक्ल परस्त कुफ्फार व मुशरिकीन की समझ में यह बात न आई कि कोई शख्स रात के मुख्तसर से हिस्से में बैतुल मुकद्दस की सैर कैसे कर सकता है, जिसके नतीजे में उन्होंने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम की तकजीब की एक नई राह ढूंढ निकाली और वह शोरे बदतमीज बपा किया, जिससे बा नापुख्ता ईमान रखने वाले लोगों के कदम भी डगमगा गए और वह उनके दामे फरेब में फंसकर अपने ईमान का चराग गुल कर बैठे। चुनांचे रिवायत में है कि मेराज की सुबह जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया लोगों से बयान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले बाज अफराद मुर्तद हो गए। इनके बरअक्स कामिल ईमान वालों के ईमान में और इजाफा हो गया। खुदाए जुल जलाल की कुदरत पर इनका यकीन और पुख्ता हो गया और रसूल पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का यकीन भी और ज्यादा मोहकम मजबूत हो गया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे में राज का ऐलान फरमाने पर बाज लोग दौड़ते हुए हजरते सैयदुना अब्बू बकर सिद्दीक़ के पास पहुंचे और कहने लगे, क्या आप इस बात की तस्दीकस कर सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर की? शायद उनका ख्याल था कि यह अक्ल व फहम से बालातर बात सुनकर हजरते अब्बू बकर सरकारे नामदार मदीने ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे,
लेकिन कुर्बान जाइए सैयदुना सिद्दीक अकबर की शान सिद्दीकियत पर कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इंतहाई हैरान कुन बात सुनी जिस पर अक्ल के पैरोकार किसी तरह भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो बगैर किसी तजब और हिचकिचाहट के फौरन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी। रिवायत में है कि लोगों से यह बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है? कहा, जी हां। इरशाद फरमाया, यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात की तस्दीकन करते हैं कि वह रात को बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फरमाया, जी हां, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानी खबरों की भी सुबह शाम तस्दीक करता हूं और यकीनन वह तो इस बात से भी ज्यादा हैरान कुन और ताज्जुब खैज है। उस दिन रसूल पाक साहिबे लौलाक ने फरमाया, यानी ए अब्बू बकर, अल्लाह ने तुम्हें सिद्दीकत का नाम दिया है। रिवायत में है कि इसके बाद आप सिद्दीक मशहूर हो गए।